नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम गणित शिक्षण में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हम विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं इस बारे में सीखने वाले हैं। तो हमारे पास जैसे जैसे समीकरण दिया है, पहला ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 में से। एक्सरसाइज 3.4, निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से हल करो। प्रतिस्थापन विधि से हमने समीकरण युग्मों को कैसे हल करना है, जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में सीख आए हैं। और अब हमारे पास है विलोपन विधि से समीकरण युग्मों को हल करो। पहला क्वेश्चन है x + y = 5, 2x - 3y = 4। विलोपन मीन्स विलुप्त करना, ख़त्म कर देना। हमारे पास दो चर में समीकरण है, टू वेरिएबल्स हैं हमारे पास x और y। उनमें से एक को हमने हटाना है, एक को विलुप्त कर देना है। कैसे करेंगे? हम यह देखेंगे कि दोनों के गुणांक में क्या है। जहाँ पर x + y = 5 पहली इक्वेशन है, 2x - 3y = 4 क्या है, दूसरी समीकरण है हमारे पास। जहाँ पर x के गुणा में कितना है 1 और y के गुणा में क्या है 1 है हमारे पास, 5 x + y = 5। और जहाँ पर x का गुणांक क्या है 2x है, माइनस y का गुणांक क्या है -3 = 4। जहाँ पर इस जो हमारे पास x जो हमारे पास 4 है उसका गुणांक क्या है 2 और जहाँ पर क्या है 1। हमने इन दोनों को बराबर करना है। चाहे हम x4 जो है जो उसके गुणांक को बराबर कर लें, चाहे y जो हमारे पास वेरिएबल है उसके गुणांक को बराबर कर लें, आंसर हर बार हमारे पास एक जैसे ही आएगा। कोई प्रोसेस लगा सकते हैं। जहाँ पर भी हम, जहाँ 3y है तो जहाँ पर 3y कर सकते हैं, जहाँ 2x है तो जहाँ पर 2x कर सकते हैं। दोनों में से कोई प्रोसेस बना लो। यदि 2x करना है तो हम इसे कितने से गुणा करेंगे? पहली इक्वेशन को कितने से गुणा करेंगे? समीकरण 1। यदि हमने 2x करना है 2 से गुणा करेंगे। 3y करना है तो क्या करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को हमने क्या किया 3 से गुणा कर दी और उसमें प्लस कर दी समीकरण 2 में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। जो समीकरण 2 है उसमें किसी प्रकार के कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर 3y हो जाएगा ये भी 3y है। और बीच में निशान दोनों के क्या है, यह ध्यान रखना है अपनी, प्लस का निशान है। कौन सा निशान है? प्लस का। क्या हो गया हमारे पास 3x, क्योंकि 1 गुणा में 3 लिखा है, 1 को हम 3 से गुणा कर रहे हैं, 3y = 15। और दूसरी थी हमारे पास 2x - 3y = 4। क्या किया है? इन दोनों को हमने जोड़ कर रहे हैं। दोनों को क्या कर रहे हैं? दोनों का जोड़ कर रहे हैं। जे 3y प्लस के हैं, जे माइनस के हैं, जे क्या होंगे? कट जाएंगे, 0 रह गया। 3 और 2 5x बराबर में 15 और 4 जे क्या आ गया 19। यह हमारे पास क्या रह गया 0, जे आपस में कट गई। इट मीन x बराबर कितना आ गया 19/5। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 19/5। जे प्लस के थे, जे माइनस के, जे कैंसिल हो गया आपस में। जहाँ हम कह सकते हैं 0 बच गया हमारे पास। x बराबर 19/5। अब x का मान हमें मिल गया, समीकरण 1 में रख सकते हैं। समीकरण x + y = 5 में x बराबर 19/5 रखने पर तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या थी 19/5 प्लस में y = 5 और y कितना हो जाएगा 5 - 19/5। यदि 5 हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा 25 - 19। इट मीन्स, क्योंकि 5 गुणा में 5 क्या हो जाएगा 25। इट मीन्स 6/5। y का मान कितना है 6/5। अब x कितना आ गया 19/5 और y कितना आ गया 6/5। यही हमारा क्या है, इस जो हमारे पास समीकरण युग्म था इसका क्या है, हमें सोल्यूशन मिल जाता है विलोपन विधि से। इसे हम दूसरा किस प्रकार से कर सकते हैं? इसमें तो हमने क्या किया, विलुप्त किया कौन से चर को? y चर को। यदि x चर को हम विलुप्त करना चाहते तो फिर हम क्या करते? इसे हम ऐसे भी कर सकते थे और x चर को विलुप्त करने के लिए हम क्या करते? दूसरी प्रोसेस हमारे पास हो सकती थी। इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ये कंप्लीट है। अब दूसरा है, यदि हम दूसरे चर को करते तो हम करते समीकरण 1 गुणा में 2। अब माइनस का निशान लगाते, माइनस समीकरण 2।
क्योंकि जहाँ पर 2x पहले से है, जहाँ पे 2x हो जाएगा जब समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 10, ये हो जाता 2x माइनस 3y बराबर माइनस 3y बराबर 4। अब निशान कौन सा है, माइनस का। जब माइनस का निशान हो तो हमारे पास जो दूसरा समीकरण युग्म है उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जिसको हम घटा रहे हैं पहले समीकरण से, इसको घटा रहे हैं। जहाँ पर प्लस है तो ये किसका हो गया, माइनस का। जी माइनस है तो प्लस का, ये क्या हो गया, क्योंकि कोई साइन नहीं प्लस का, माइनस। अब 2x से 2x गए, ये 0 बच गया, 3 और 2 5y और 10 माइनस 4 6, तो y कितना आ गया 6/5। देखें जरी पहले हमने जैसे किया था, हमने कौन से चर को हटाया था, y को। अब हम x को हटा रहे हैं, तब भी 6/5 आया था, अब भी 6/5। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इससे यदि हम कंप्लीट करना चाहें तो y बराबर 6/5 एक में रखने पर, एक में रखने पर। अब एक समीकरण कौन सी थी, एक थी हमारे पास x प्लस वाई बराबर है 5। इट मीन्स x प्लस 6/5 बराबर 5, x प्लस 6/5 बराबर है 5 और x बराबर है 5 माइनस 6/5। यदि एलसीएम ले लें तो 25 माइनस 6/5, क्योंकि 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 गुना 5 हो जाएगा, तो x कितना आ जाता है 19/5 और y कितना आ जाता है 6/5। आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों चर में से आप किसी को भी विलुप्त कर सकते हो। विलोपन विधि में हमने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को हमने विलुप्त करना है, एलिमिनेट करना है, तो उसे हम हटाने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पर 3y था तो जहाँ पर हमने 3y बनाया, जहाँ पर प्लस था माइनस था, इसलिए इन दोनों को क्या किया, हमने दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, क्योंकि साइन दोनों के अलग अलग थे। इस प्रोसेस से करने के लिए हमने 3 से गुणा की, 3y माइनस के प्लस के ये कट गए, 5x 19 आ गया, x मिल गया, x को किसी एक समीकरण में रख दिया, y मिल गया। इसे यदि हम x चर को हटाना चाहते, x को विलुप्त करना चाहते तो क्या करते, इसे हमने 2 से गुणा कर दिया। वही क्वेश्चन है, दूसरे मेथड से हमने किया, यदि 2 से गुणा किया 2x 2 गुणा बाई 2y 5 गुणा में 2 10, जहाँ पर पहुँच गया। अब 2x जे प्लस के दोनों के साइन क्या हैं, एक जैसे हैं, तो दोनों के साइन एक जैसे हैं तो क्या करेंगे, हम एक समीकरण से दूसरे को घटाएंगे ताकि साइन दोनों के चेंज हो जाएं और क्या हो जाए, दोनों आपस में कट जाएं, दोनों विलुप्त हो जाएं दोनों। तो हमें इसे विलुप्त करने के लिए x वेरिएबल को हमने क्या किया, 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटा दिया, ये कैंसिल, 5y बराबर 6 y बराबर 6/5, उसे किसी एक समीकरण में रख दिया तो x की वैल्यू मिल गई। चाहे ऐसे करो चाहे इस प्रकार से करो, दोनों में से आप किसी को भी विलुप्त कर सकते हो। प्रत्येक क्वेश्चन को आपने इसी प्रकार से करना है, बिल्कुल आसान विधि है विलोपन विधि। आपने बस ये देखना है कि जो x है उसके साथ गुणांक क्या पड़ा है, उन दोनों के जो गुणांक है दोनों समीकरणों के, उनको आपने बराबर कर लेना है यदि x को आपने विलुप्त करना है। और यदि y को आपने विलुप्त करना है तो जो y के साथ गुणांक पड़ा है वह क्या है, दोनों का समान होना चाहिए, दोनों समीकरण युग्मों का। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस 1, x माइनस y/3 बराबर 3। इसे तो इसका यदि हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना मिल जाता है हमें, ये 2 और 3 का 6, ये आ जाता है हमारे पास 3x, क्योंकि 2 तिया 6, 3 को x से की 3x, 3 दूनी 6, 2 को 2 से की, प्लस 4y बराबर है माइनस 1। और दूसरा क्या हो जाता है, यदि 3 ले लें एलसीएम तो ये आ जाएगी 3x माइनस y/3 बराबर है 3। अब इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y बराबर है माइनस, आर पार के हमने गुणा कर दीजिए, 6 माइनस 1 से हो गया, इसके बटे में 1 है, ये इससे गुणा हो गया। और इसी प्रकार से ये क्या होगी, 3x माइनस y बराबर है 9। ये समीकरण 1 है, ये क्या है 2 है। पहला काम हमने क्या चेक करना है कि जो भी हमें x का गुणांक है, पहला काम क्या करना है, जो x का गुणांक है क्या वह बराबर है, जहाँ पर x का गुणांक क्या है 3 है, जहाँ पे भी 3 है, दोनों क्या है बराबर है। ये विलोपित हो सकता है। विलोपित कैसे होगा, एक समीकरण से दूसरे को कम कर देंगे। इसमें हमें क्या है, गुणा की कोई प्रोसेस अपनाने की और ज़रूरत नहीं है कि पहले समीकरण को किससे गुणा करें या दूसरे को किससे गुणा करें। वह हम तभी करते हैं जब वेरिएबल का गुणांक क्या हो, अलग अलग हो, x वेरिएबल का दोनों में क्या हो, अलग गुणांक हो,
और वाई वेरिएबल का क्या हो, अलग गुणांक हो। फिर हम विलुप्त करने के लिए किसी एक वेरिएबल के क्या है, गुणांक बराबर कर लेते हैं। अब क्या है, एक्स का पहले ही बराबर है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। इट मीन्स 3x प्लस 4y बराबर -6 और 3x माइनस वाई बराबर 9। जे क्या किया हमने, माइनस किया। देखिए माइनस किया है तो जो दूसरी हमारे पास समीकरण आएगी उसके सारे साइन चेंज होंगे। जी प्लस का था, जी माइनस का हो गया, जे माइनस का है, जे क्या हो गया प्लस का, जे क्या है प्लस का, जे क्या हो गया माइनस का, जे कैंसल और जे क्या हो गया 5y और जे क्या हो गया -15 और वाई कितना हो गया -15/5 माइनस के 3। वाई हमें -3 मिल गया। वाई का मान 1 में रखने पर वाई बराबर -3, 3x प्लस 4y बराबर -6 में रखने पर इसमें रख दें यदि हम, तो हमें क्या मिल जाएगा 3x प्लस 4 गुणा में -3 बराबर -6। 3x बराबर है -6, 4 3 12 माइनस के हैं उधर जाके प्लस के। 3x बराबर क्या आ गया 6 और x बराबर क्या आ गया 6/3। x बराबर क्या आ गया 2, x बराबर 2 और y बराबर -3। यही हमारे क्या है इस समीकरण के जो जुग्म था हमारे पास, समीकरण जुग्म, उसके क्या है सॉल्यूशन जो है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के जुग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करो। पहला पार्ट है इसका, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात करो। तो हम इसे कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, माना भिन्न का अंश x हर बराबर है y, इसलिए भिन्न किसके बराबर होगी x/y। अब प्रश्नानुसार पहली शर्त क्या है हमारे पास, पहले वो कहता है यदि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। अंश क्या था x और हर क्या था y। अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। अंश में 1 जोड़ दें, अंश x है, इसमें क्या करें 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। अंश में हमने 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दिया तो कितनी हो जाती है, वह भिन्न किसके बराबर हो जाती है 1 की। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त यह है कि यदि केवल हर में 1 जोड़ दें, अंश का कोई जिक्र नहीं है, जहाँ पर अंश वैसे ही रहेगा, अंश x था और हर y था। हर में 1 जोड़ दें तो मीन y में 1 जोड़ दें तो कितनी हो जाती है 1/2। एक जे कंडीशन है, एक जे कंडीशन है प्रश्न के अनुसार। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यदि आर पार की गुणा कर दें इसके बटे में क्या है 1, ये आ जाएगा x प्लस 1 बराबर है y माइनस 1। इसे हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर -1। जी 1 को यदि राइट हैंड साइड में ले जाएं तो x माइनस वाई बराबर है -1 हो गया, जी कितना हो गया -2। जी हमारे पास क्या समीकरण 1 है। और जहाँ पर 2 को x से किया, आर पार की गुणा कर दी हमने 2x, y प्लस 1 को 1 से किया y प्लस 1, ये आ गया 2x माइनस वाई बराबर 1। इस y को हम क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, 2x माइनस वाई बराबर 1। ये क्या है समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास x माइनस वाई बराबर है -2 और 2x माइनस वाई बराबर है 1। ये समीकरण नंबर 1 है, ये क्या है 2 है। अब विलोपन विधि से हमने क्या करना है, जो हमारे पास चर हैं x या y, उसके गुणांक चेक करने कि क्या किसी दोनों में से किसी एक वेरिएबल के गुणांक बराबर हैं। x का गुणांक जहाँ पर 2 है, जहाँ पर 1 है, 1 और 2 दोनों के बराबर नहीं है। इसको हम 2 से गुणा करके बराबर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। या हमें यदि y को हम विलुप्त करना चाहें तो चेक कर सकते हैं y के गुणांक बराबर है, y का गुणांक जहाँ पर -1 है और जहाँ पर भी -1 है, y का गुणांक बराबर है। बिना कोई किसी भी समीकरण को किसी संख्या से गुणा किए बिना ही हम इसको विलुप्त कर सकते हैं। कैसे, हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास
एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 2 और दूसरी समीकरण थी 2x माइनस वाई बराबर 1। अब हम दूसरी समीकरण क्या है, पहली समीकरण में से घटा रहे हैं, तो जो दूसरी समीकरण है उसके सारे के सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये क्या है, प्लस का है, जी माइनस का हो जाएगा, जी माइनस का है, ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और जी माइनस का। हमने जब भी विलोपन विधि को यूज करना है, हमने ये देखना है कि जो चार हम बराबर कर रहे हैं, जिस चार का गुणांक बराबर कर रहे हैं उसके साइन है, यदि साइन एक जैसे हैं, यदि साइन एक जैसे हैं, जैसे माइनस का जे माइनस का है, या जे भी प्लस का होता है जे प्लस का, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर घटाएंगे, एक समीकरण को दूसरी से घटाएंगे। और यदि साइन दोनों के अलग अलग हैं तो फिर दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, उनका योग करेंगे। अब हमने क्या किया, दूसरी समीकरण को पहले से घटा दिया, जे कैंसिल हो गई, जे माइनस के 2x और x, जे माइनस का x आ गया और बराबर क्या आ गया, माइनस के 2 और माइनस का 1 माइनस के 3। अब x बराबर है माइनस x बराबर है माइनस 3, इट मीन्स x बराबर है माइनस 3 बटा माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, x किसके बराबर है, 3 की। x का मान इसमें रखने पर समीकरण 1 में रख दिया, x बराबर 3, x माइनस वाई बराबर माइनस 2 में रखने पर इसमें रख दें यदि, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमने कितनी रखनी है, 3, x की वैल्यू हमने 3 रखनी है, 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2, माइनस वाई बराबर माइनस 2, ये 3 भी उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस वाई बराबर है माइनस 5, और y किसके बराबर है, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर है 5। अब हमारे पास x बराबर 3 और y बराबर क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो भिन्न क्या होगी, हमने भिन्न ज्ञात करनी थी, भिन्न है x बटा वाई, इट मीन्स 3 बटा 5। यही हमारा आंसर होगा, जो भिन्न हमने ज्ञात करनी थी वह कितनी होगी, 3 बटा 5।